कृष्ण। ऋषि पंचमी यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन के लिए स्त्री तथा पुरुषों को अवश्य करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि गंगा स्नान सुलभ न हो तो पास वाले नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि यह भी सुलभ ना हो तो घर पर प्राप्त जल में गंगा जल मिलाकर नहाना चाहिए। प्रातः काल ही 108 बार मिट्टी से हाथ मांजकर मिट्टी, गोबर, तुलसी जी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी, गंगा मिट्टी, गोपी चंदन, तिल, आंवला, गंगा जल, गौमूत्र आदि को मिलाकर इससे हाथ पांव धोएं। 108 पत्ते सिर पर रखो। 108 बार गंगा जल से नहाओ। नए कपड़े पहन गणेश जी का कलश, नवग्रह तथा सप्त ऋषि अरुणधि की पूजा करके कथा सुनो। पूजा के बाद 4 केले, थोड़ा घी, चीनी तथा दक्षिणा रखकर वाइना निकालो और इस पर हाथ फेर कर किसी ब्राह्मण को दे दो। एक समय भोजन करो। भोजन में दूध, दही, घी, नमक, अनाज कुछ नहीं खाना चाहिए, केवल फलिहारी ही करना चाहिए। ऋषि पंचमी की कथा। सिद्धार्थ नामक का एक राजा हुआ था। उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत ही फलदायक व्रत का विधान बताइए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, राजन, ऋषि पंचमी का व्रत ऐसा है कि इसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विदर्भ देश में उत्तंग नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के घर 2 संतानें थी, एक पुत्र तथा एक पुत्री। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलाशील वाले वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवी योग्य से कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तंक ने समाधि लगाकर इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए भी बर्तन छू लिए। इस जन्म से भी इसे लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी को भी व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि राजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन भर में धाकधनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती हैं। वह चौथे दिन ही स्नान करके शुद्ध होती हैं। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत कर ले तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वे सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। आइए भक्तों, अब हम ऋषि पंचमी की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। सतयुग में विदर्भ नगरी में एक सैन्यजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत ही पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह राजस्वला हो गई। तो उसको राजस्वला होने का पता लग गया था, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुटिया बनी और सुमित को राजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त
इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वह दोनों ही कुत्या और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष भमन कर दिया। कुत्या के रूपी में सुचित्र की माँ कुछ दूर से ही सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुत्या का यह कृत्य देखा नहीं गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर उस कुत्या को मारी। बेचारी कुत्या मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुत्या को ही डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने उसे वह भी बाहर फिकवा दिया। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुत्या बैल के रूप में रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज ही खाना देता है, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसके ने खाने योग्य कर दिया। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझ ढोते ढोते मेरी कमर ही टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जुटा रहा था। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था और उसने उसी समय दोनों को भर पेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछने की मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वता ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख्य शुद्ध करके मध्याह्न से नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौटा और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसीलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वे समस्त सांसारिक सुखों का भोग कर वैकुंठ को जाती हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सप्तऋषि की जय हो।